Hello everyone, I am Sumarban. Here we learn about types of fluid flow. First we consider fluid will be viscous fluid. First we discussed about viscosity. तो विस्कोस जब कोई फ्लूइड फ्लो करता है तो लेयर बाय लेयर फ्लो करता है। फ्लो इधर कर रहा है फ्लूइड तो लेयर बाय लेयर फ्लो करता है। तो फ्लूइड का एक ऐसा प्रॉपर्टीज होता है कि ये जो एक फ्लूइड का जो बॉटम लेयर है, इसके ऊपर का जो लेयर है, तो ये फ्लूइड जो इधर फ्लो कर रहा है, तो नीचे वाला फ्लूइड का जो सरफेस है, इस फ्लूइड का अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाता है जब फ्लूइड फ्लो कर रहा है। जब फ्लूइड स्टैटिक कंडीशन में है तो ये सब फिर अप्लाई नहीं होगा। जब फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो फ्लूइड के अंदर एक ऐसा प्रॉपर्टीज होता है कि एक दूसरे लेयर एक लेयर दूसरे लेयर का अपोजिट डायरेक्शन में, फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। ये फोर्स जो है इसका सरफेस लगाता है। जो फ्लूइड का जो लेयर है, लेयर का सरफेस ऊपर वाला सरफेस का मोशन के अगेंस्ट में फोर्स लगाएगा। तो एक फ्लूइड का सरफेस का प्रॉपर्टीज होता है, मतलब फ्लूइड का प्रॉपर्टीज होता है जो कि मोशन के अगेंस्ट में, मोशन का जो डायरेक्शन होता है उसके अगेंस्ट में एक लेयर दूसरे लेयर का अगेंस्ट में फोर्स लगाएगा, विरोध करता है। तो ये प्रॉपर्टीज को ही फ्लूइड का विस्कोसिटी कहते हैं। विस्कोसिटी सेम टर्म हुआ, जस्ट लाइक फ्रिक्शन, रेसिस्टेंस। फ्रिक्शन क्या होता है? किसी भी सॉलिड बॉडी का सरफेस जो होता है, एक एक बॉडी जो है एक सॉलिड बॉडी के ऊपर रखा हुआ है, इस सॉलिड बॉडी में मोशन हो रहा है, तो ये जो नीचे वाला सॉलिड बॉडी है, इस मोशन के अगेंस्ट में एक फोर्स लगाएगा। ये जो सरफेस है, कॉन्टेक्ट सरफेस है, ये जो सॉलिड का जो प्रॉपर्टीज होता है उसको फ्रिक्शन कहते हैं। यहाँ पर जो अगेंस्ट में जो फोर्स लगा रहा है, इन सेम पैटर्न फ्लूइड में भी होता है। तो जब हम किसी फ्लूइड का बात करते हैं तो फ्लूइड जो है विस्कस फ्लूइड होगा। नॉन विस्कस फ्लूइड जो है प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। यूनिवर्स में जितना भी फ्लूइड अवेलेबल है, वो ऑलमोस्ट सारा फ्लूइड जो है विस्कस फ्लूइड होता है। मतलब ये जो प्रॉपर्टी जो होता है, लेयर को टू लेयर विरोध करने वाला, वो सारा ऑलमोस्ट सारा फ्लूइड में वो अवेलेबल रहता है। तो यहाँ पर हम स्टेडी फ्लो का फर्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं। तो स्टेडी फ्लो इज ए टाइप ऑफ फ्लो इन विच द फ्लूइड characteristics like velocity, pressure, density at a point do not change with time। मतलब क्या हुआ? ये फ्लूइड फ्लो कर रहा, तो फ्लूइड का जो वेलोसिटी, प्रेशर और डेंसिटी एक टाइम पर कंसीडर करते हैं, टी टाइम पर यहाँ पर है, t1 टाइम पर फ्लूइड यहाँ पर है, मतलब फ्लूइड इधर फ्लो कर रहा है। एक टाइम पर फ्लूइड यहाँ पर है, एक टाइम पर यहाँ पर है, एक टाइम पर यहाँ पर है। तो इस पॉइंट पर, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, तो ए पॉइंट पर जो फ्लूइड का प्रेशर, वेलोसिटी और डेंसिटी जो होगा, बी पॉइंट पर भी उतना ही होगा जो कि ए पॉइंट पर है। सी पॉइंट पर भी सेम होगा। तो ये चीज को जो फॉलो कर रहा है वो स्टेडी फ्लो कहलाएगा। मतलब जब कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है और उसका प्रत्येक पॉइंट पर, मतलब फ्लूइड जब फ्लो कर रहा है तो ए पॉइंट, बी पॉइंट, जब इस पॉइंट पर फ्लो करना स्टार्ट किया तो बी पॉइंट पर पहुंचा, सी पॉइंट पर आएगा, डी पॉइंट पर आएगा। तो प्रत्येक पॉइंट पर यदि फ्लूइड का प्रॉपर्टीज, वेलोसिटी, प्रेशर, डेंसिटी, ये सब सारा कांस्टेंट है, इसका मतलब वो फ्लूइड जो है स्टेडी फ्लो है। तो यहाँ पर हम लोग x0, y0, z0 लिए, क्योंकि जब फ्लूइड जो फ्लो करता है तो ये थ्री डायमेंशन में फ्लो करेगा। मतलब एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में फ्लूइड मेरा रहेगा। तीनों का यहाँ पर रेफरेंस लिए, तो फ्लूइड का वेलोसिटी जो है टाइम के रेफरेंस में मेरा कोई चेंज नहीं हो रहा, मतलब जीरो होगा। प्रेशर भी टाइम के रेफरेंस में कुछ चेंज नहीं हो रहा है, मतलब फ्लूइड ए पोजीशन पर है, कुछ टाइम के बाद बी पोजीशन में चला जाएगा, कुछ टाइम के बाद सी पोजीशन में चला जाएगा, जब टाइम मेरा चेंज होता जाएगा। सारा जगह जो है वेलोसिटी, प्रेशर और डेंसिटी फ्लूइड का कांस्टेंट है। मतलब फ्लूइड जो है स्टेडी फ्लो में है, अनस्टेडी फ्लो। जब फ्लूइड मेरा फ्लो कर रहा है, फ्लूइड मेरा फ्लो कर रहा है, ए पॉइंट पर है, बी पॉइंट पर है, कुछ टाइम के बाद सी पॉइंट पर है, मतलब t1 टाइम पर
ए पॉइंट पर है, T2 टाइम पर, बी पॉइंट पर, T3 टाइम पर, सी पॉइंट पर है। और तीनों पॉइंट पर प्रेशर, वेलोसिटी और डेंसिटी फ्लूइड का वेरी कर रहा है। यहाँ पर कुछ और है, यहाँ पर कुछ अदर वैल्यू है, सी पॉइंट पर कुछ अदर वैल्यू है। तो इसका मतलब फ्लूइड जो है अनस्टेडी फ्लो कर रहा है। इन सेम पैटर्न मैथमेटिकली यहाँ पर दिखाया गया है। वेलोसिटी मतलब तीनों पॉइंट पर चेंज हो रहा है, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट पर। प्रेशर भी तीनों पॉइंट पर चेंज हो रहा है। डेंसिटी भी ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट पर। फ्लूइड सेम है, ए पॉइंट पर जो फ्लूइड है सेम फ्लूइड बी पॉइंट पर आया, लेकिन वेलोसिटी, प्रेशर और डेंसिटी बी पॉइंट पर अलग हो गया, सी पॉइंट पर अलग हो गया। तो इस फ्लो को हम लोग अनस्टेडी फ्लो करेंगे। इस तरह जो फ्लूइड फ्लो करेगा, जहां पर ये प्रोसेस हो रहा है, वहां पर अनस्टेडी फ्लो फ्लूइड का कहलाएगा। इनफॉर्म फ्लो देखते हैं। जब कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ए पॉइंट है, ए बी पॉइंट है, T1 टाइम, T2 टाइम फ्लो कर रहा है। अब टाइम के साथ इसमें वेलोसिटी मेरा कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा है। वेलोसिटी यहाँ पर v1 है, यहाँ पर भी v1 है, सी पॉइंट पर भी v1 है। तो इसको हम लोग इनफॉर्म फ्लो बोलेंगे, फ्लूइड का इनफॉर्म फ्लो। मैंने टाइम के साथ इसमें वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। नॉन यूनिफॉर्म फ्लो मतलब वेलोसिटी उसका चेंज कर रहा है टाइम के साथ विथ रिस्पेक्ट टू लेंथ, मतलब वेलोसिटी इधर फ्लो कर रहा है, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, यहाँ पर वेलोसिटी चेंज हो रहा है, मतलब नॉन यूनिफॉर्म फ्लो फ्लूइड का कहलाएगा। laminar flow. Laminar flow is defined as that type of flow in which the fluid particles move along well-defined path or a streamline, or the streamlines are straight and parallel. Thus, the fluid particles move in laminar layers smoothly over the adjacent layer. This type of flow is called laminar flow, stream flow और viscous flow. तो laminar flow को हम लोग देखते हैं। जब कोई फ्लूइड ऐसा फ्लो कर रहा है, स्ट्रेट लाइन फ्लो कर रहा है। जब फ्लूइड फ्लो करता है तो लेयर बाय लेयर फ्लो करता है। हम लोग शुरू में ही स्टार्टिंग में डिस्कस कर लिए थे। तो फ्लूइड पार्टिकल्स मूव अलोंग वेल डिफाइंड पाथ और स्ट्रीम लाइन इस तरह फ्लो कर रहा है, तो ये फ्लूइड का फ्लो जो है लेमिनर फ्लो कहलाएगा। जब फ्लूइड मेरा जिगजैग में फ्लो करेगा, ऐसा है, इस तरह मूव कर गया, इस तरह मूव कर गया, ये ट्यूब है, ट्यूब में इस तरह मूव कर गया, फ्लूइड का फ्लो इधर हो रहा था, तो इसको हम लोग टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं। टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं। जब मेरा फ्लूइड का फ्लो हो रहा है जिगजैग वे में हो रहा है, और जब हम मेरा फ्लूइड का फ्लो स्ट्रेट लाइन में होगा, क्योंकि फ्लूइड मेरा फ्लो करता है लेयर बाय लेयर करता है, मतलब एक ट्यूब है, ट्यूब इसमें फ्लो कर, पानी इसमें फ्लो कर रहा है, तो पानी जो फ्लो करेगा लेयर बाय लेयर करेगा, एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, चौथा लेयर, पांचवा लेयर। टर्बुलेंट फ्लो में क्या करता है, ये ट्यूब है, इसमें फ्लो कर रहा है, तो ये पानी ऐसा घूम जाएगा, फिर ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, जैसे तूफान में होता है, पानी ऐसा ऐसा कहीं भी चला जाएगा, तो वो टर्बुलेंट फ्लो होता है। तो लेमिनर फ्लो और टर्मिनल फ्लो यहाँ पर देख लिए। टर्बुलेंट फ्लो इज दैट टाइप ऑफ फ्लो इन व्हिच द फ्लूइड पार्टिकल मूव इन ए zigzag way due to movement of fluid particles in a zigzag way. The eddies मतलब भंवर, जो तूफान में भंवर पैदा होता है, फॉर्मेशन टेक्स प्लेस व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर हाई एनर्जी लॉस। तो यहाँ पर जहां पर एडिज फॉर्मेशन होगा, टर्बुलेंट फ्लो में एनर्जी का लॉस ज्यादा होता है, फ्लूइड का जो एनर्जी का जो लॉस होता है ज्यादा होता है। For a pipe flow, the type of flow is determined by a non-dimensional number v d by small v called the Reynolds number. तब किसी पाइप में, अब इसको हम लोग देखते हैं रेनॉल्ड नंबर होता क्या है।
जब किसी पाइप में फ्लूइड का फ्लो हो रहा है तो ये लेमिनर फ्लो है या टर्बुलेंट फ्लो है, इसको हम लोग एक रेनॉल्ड नंबर होता है VD बाय काइनेमेटिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, इसके द्वारा हम लोग फाइंड आउट करते हैं। यदि रेनॉल्ड नंबर V मतलब वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, D इक्वल टू डायमीटर ऑफ पाइप और V इक्वल टू काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड। तो ये जो मेरा सारा कुछ दिया रहेगा, वेलोसिटी दिया रहेगा, डी डायमीटर ऑफ पाइप दिया रहेगा और विस्कोसिटी का डायनामिक काइनेमेटिक विस्कोसिटी भी दिया रहेगा। तो हम रेनॉल्ड नंबर जब निकालेंगे तो रेनॉल्ड नंबर का वैल्यू यदि 2000 के नीचे है मतलब फ्लूइड का फ्लो लेमिनर फ्लो होगा। यदि 2000 से 4000 के बीच है तो फ्लूइड जो है लेमिनर और टर्बुलेंट कुछ भी हो सकता है। यदि 4000 और उससे ज्यादा है मतलब फ्लूइड टर्बुलेंट फ्लो कर रहा है। तो हम लोग जब जब कोई फ्लूइड ट्यूब में फ्लो कर रहा है, पाइप में फ्लो कर रहा है, तो फ्लूइड जो है लेमिनर है या टर्बुलेंट फ्लो कर रहा है, इसको हम लोग VD बाय काइनेमेटिक विस्कोसिटी को कैलकुलेट करके डिसाइड कर सकते हैं। तो VD बाय काइनेमेटिक विस्कोसिटी इक्वल टू रेनॉल्ड नंबर कहलाता है। ये जो नंबर जो निकलेगा इसको हम लोग रेनॉल्ड नंबर कहते हैं। तो यहाँ पर ही दिया गया है, इफ द रेनॉल्ड नंबर इज लेस देन 2000 द फ्लो इज कॉल्ड लेमिनर, इफ द रेनॉल्ड नंबर इज मोर देन 4000 इट इज कॉल्ड टर्बुलेंट फ्लो। मोर देन 4000 यानी 2000 से 4000 के बीच कुछ भी हो सकता है, टर्बुलेंट भी हो सकता है, लेमिनर भी हो सकता है। इसको हम लोग निकालते हैं और बहुत सारा फैक्टर होता है, आगे हम लोग देखेंगे। If the Reynolds number is lies between 2000 to 4000, the flow may be laminar or turbulent. ये कन्वर्सन होगा। तो ये जो लेमिनर और टर्बुलेंट फ्लो को देखे, इसका फ्लूइड मैकेनिक्स में काफी ज्यादा अप्लाई होता है। जब आगे हम लोग बाउंड्री लेयर पढ़ेंगे हम लोग तो फिर इसका यूजेज काफी ज्यादा होगा। और यहाँ पर जो रेनॉल्ड नंबर जो हम लोग निकाले, ये काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसका एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है फ्लूइड मैकेनिक्स में। Compressive flow. Compressive flow is that type of flow in which the density of fluid changes from point to point. Density is not constant for the fluid. तो compressible fluid क्या होता है? Density of the fluid changes from point to point. अब यहाँ पर देखते हैं, जब कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है, T1 टाइम पर ए पॉइंट पर है, T2 टाइम पर बी पॉइंट पर है, T3 पॉइंट पर सी पॉइंट पर है, T3 टाइम के बाद सी पॉइंट पर है। यदि इसका डेंसिटी, कंप्रेसिबल फ्लूइड का मतलब क्या हुआ था? डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड चेंजेस फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। डेंसिटी इज चेंज कर रहा है मतलब कांस्टेंट नहीं है, तो फ्लूइड कंप्रेसिबल फ्लो होगा। मतलब डेंसिटी मेरा वेरी कर रहा है, तो ए पॉइंट पर डेंसिटी ρ1 है, बी पॉइंट पर ρ2 है, सबका वैल्यू अलग हो रहा है। फ्लूइड इधर फ्लो कर रहा है, डेंसिटी भी वेरी कर रहा है, मतलब फ्लूइड जो है कंप्रेसिबल फ्लूइड है। यदि फ्लूइड इधर फ्लो कर रहा है, एक पॉइंट ए लिए, बी पॉइंट लिए, सी पॉइंट लिए, T1 टाइम पर ए पॉइंट पर है, T2 टाइम पर बी पॉइंट पर है, T3 टाइम पर सी पॉइंट पर है। यदि फ्लूइड का डेंसिटी सारे पॉइंट पर सेम है, यानी फ्लूइड जो है इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है। तो इट इज द टाइप इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, इनकम्प्रेसिबल फ्लो। इट इज द टाइप ऑफ फ्लो इन व्हिच द डेंसिटी इज कांस्टेंट फॉर द फ्लूइड फ्लो। मतलब जब फ्लूइड का फ्लो हो रहा है तो उसका डेंसिटी मेरा कांस्टेंट है, टाइम के साथ फ्लूइड आगे जा रहा है, तो प्रत्येक पॉइंट पर, प्रत्येक क्रॉस सेक्शन पर डेंसिटी फ्लो का फ्लूइड का कांस्टेंट है, यानी फ्लो क्या होगा? इनकम्प्रेसिबल फ्लो होगा। लिक्विड्स आर जनरली इनकम्प्रेसिबल व्हाइल द गैसेस आर कंप्रेसिबल।
तो इनकम्प्रेसिबल फ्लो के लिए क्या हुआ, डेंसिटी को कांस्टेंट होना चाहिए। मतलब फ्लूइड यदि इधर फ्लो कर रहा है तो प्रत्येक पॉइंट पर डेंसिटी यदि कांस्टेंट है, डेंसिटी कांस्टेंट है, यानी इनकम्प्रेसिबल फ्लो हो रहा है। यदि डेंसिटी वेरी कर रहा है, यहाँ रे 1 है, यहाँ पर रे 2 है, यहाँ पर रे 3 है, तो कंप्रेसिबल फ्लो हो जाएगा, इसको बोलेंगे। जब डेंसिटी मेरा वेरी कर रहा है तो इनकम्प्रेसिबल फ्लो कहलाएगा। रोटेशनल फ्लो, rotational flow is that type of flow in which the fluid particles while flowing along the streamlines also rotate about their own axis। जब मेरा फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो फ्लूइड जो है स्ट्रीम लाइन पर फ्लो कर रहा है, मतलब ये स्ट्रीम लाइन फ्लो कर रहा है तो ये रोटेट करते हुए जाएगा, ये एक्सिस में रोटेट करेगा। एक तो एग्जाम्पल टोरंडोज, व्हिर्लपूल, टर्बुलेंट फ्लो। तो रोटेशनल कहाँ पर होता है, टर्बुलेंट फ्लो में। स्ट्रीम लाइन फ्लो में रोटेशन होगा नहीं होगा, क्योंकि उसमें स्ट्रीम लाइन फ्लो में क्या होता है, फ्लूइड पार्टिकल ऐसा मूव कर रहा है, लेयर बाय लेयर सीधा सीधा मूव कर रहा है, एक स्ट्रेट लाइन में कर रहा है। टर्बुलेंट में क्या होता है, ऐसा ऐसा कर जिग जैग पार्ट में करेगा। तो रोटेशनल फ्लो कहाँ पर होगा, टर्बुलेंट फ्लो में होगा, जिग जैग में होगा। रोटेशन तो वहीं पर होगा। व्हिर्लपूल, जब हम लोग वॉशिंग मशीन को चलाते हैं तो वहां पर भी फ्लूइड का क्या होता है, रोटेशन होता है। टोरंटो तूफान होता है तो वहां पर भी क्या होता है, फ्लूइड का रोटेशन होगा, वहां पर स्ट्रीम लाइन नहीं होगा। तो irrotational flow, if the fluid particles while flowing along a streamline do not rotate about their own axis, that type of flow is called irrotational। जब फ्लूइड का फ्लो होता है तो उस फ्लूइड जो है अपने एक्सिस पर रोटेट नहीं करता, वो सीधा सीधा चलते जाता है, मतलब वो है इरोटेशनल फ्लो कर रहा है। तो फ्लो, तो इसका एग्जांपल क्या होगा, फ्लो थ्रू ए लॉन्ग स्ट्रेट पाइप विथ लेमिनर फ्लो। जब फ्लूइड का फ्लो एक लेमिनर फ्लो हो रहा है, एक पाइप में है, वो सीधा सीधा जा रहा है, तो इसमें क्या होगा, रोटेशन नहीं होगा, फ्लूइड जो है सीधा जा रहा है, तो उसको हम लोग इरोटेशनल फ्लो कहते हैं। तो इस तरह आज हम लोग देखे फ्लूइड फ्लो टाइप्स। तो फ्लूइड फ्लो का टाइप स्टडी फ्लो हुआ, जिसमें वेलोसिटी, प्रेशर और डेंसिटी प्रत्येक पॉइंट पर कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा, तो उसको हम स्टडी फ्लो कहेंगे। यदि प्रेशर, वेलोसिटी, डेंसिटी प्रत्येक पॉइंट पर चेंज हो रहा है तो अनस्टडी फ्लो बोलेंगे। यूनिफॉर्म फ्लो मतलब वेलोसिटी टाइम के साथ, जब वेलोसिटी एक लाइन में चल रहा है तो टाइम के साथ वेलोसिटी मेरा कांस्टेंट है, तो यूनिफॉर्म फ्लो बोलेंगे। नॉन यूनिफॉर्म फ्लो मतलब टाइम के साथ वेलोसिटी एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, तो वेरी कर रहा है, वेलोसिटी वेरी कर रहा है, मतलब नॉन यूनिफॉर्म फ्लो हो गया। लाइनर फ्लो, जब वेलोसिटी कोई भी फ्लूइड एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, तो इस तरह का फ्लो को हम लोग लैमिनार फ्लो बोलेंगे। टर्बुलेंट फ्लो, जब जिगजैग में पाथ में चल रहा है तो उसको टर्बुलेंट फ्लो बोलेंगे। तो यहाँ पर लैमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या निकला, रेनॉल्ड नंबर। रेनॉल्ड नंबर के आधार पर हम लोग ये डिसाइड कर लेते हैं, जब कोई फ्लूइड कि कोई पाइप में मूव कर रहा है, तो उस वो जो पाइप में फ्लूइड मूव कर रहा है, चल रहा है, फ्लो कर रहा है, तो वो लैमिनार फ्लो फ्लूइड का है या टर्बुलेंट फ्लो है, ये हम लोग रेनॉल्ड नंबर के बेस पर डिसाइड करते हैं। तो रेनॉल्ड नंबर वी डी बाय काइनेमेटिक विस्कोसिटी होता है। तो वी हो गया फ्लूइड का वेलोसिटी, डी डायमीटर ऑफ पाइप, और वी स्मॉल वी काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड। तो ये नंबर को जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं, यदि ये नंबर रेनॉल्ड नंबर 2000 के नीचे आ गया तो फ्लूइड जो है, फ्लूइड का फ्लो लेमिनर फ्लो होगा। और यदि 2000 से 4000 के बीच है तो लेमिनर और टर्बुलेंट कुछ भी हो सकता है, और 4000 और 4000 से ऊपर है तो वो टर्बुलेंट होगा। और ये रेनॉल्ड नंबर जो है काफी वाइटल नंबर है, मतलब ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसको फ्लूइड मैकेनिक्स में आगे हम लोग जब पढ़ेंगे तो इसका सभी जगह जिक्र होगा रेनॉल्ड नंबर का। कंप्रेसिबल फ्लूइड देख लिए, डेंसिटी यदि चेंज कर रहा है, पॉइंट टू पॉइंट वेरी कर रहा है, कांस्टेंट नहीं है, मतलब फ्लूइड फ्लो कंप्रेसिबल फ्लो है। यदि कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है और उसका डेंसिटी चेंज कर रहा है तो कंप्रेसिबल फ्लो कहलाएगा। और यदि डेंसिटी मेरा कांस्टेंट है तो इनकम्प्रेसिबल फ्लो कहलाएगा। फ्लो कर रहा है, उसका डेंसिटी प्रत्येक जगह पर कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा, मतलब इधर फ्लो 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 कर रहा है। ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट हम कंसीडर करते हैं। सभी यदि सभी पॉइंट पर, बी पॉइंट पर, ए बी सी पॉइंट पर फ्लूइड का
डेंसिटी कांस्टेंट है, तो इनकम्प्रेसिबल फ्लो कहलाएगा। रोटेशनल फ्लो, इरोटेशनल फ्लो, सारा को हम लोग देख लिए। तो ये सब सारा फ्लूइड फ्लो का, फ्लूइड मैकेनिक्स का बेसिक पॉइंट ये सब है। ये सब अच्छे से फंडा क्लियर रहने पर आगे हम लोग बाउंड्री लेयर, बर्नौली थ्योरम और जितना भी फ्लूइड मैकेनिक्स का है वो हम लोग अच्छे से समझ पाएंगे। थैंक यू।